till now we have done different definitions of economics. Then we saw that economics has two branches, micro and macro. And now we are studying different concepts in microeconomics. माइक्रोइकोनॉमिक्स में जो अलग अलग बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, जो वर्ड्स बार बार आएंगे, उन छोटी छोटी कंसेप्ट्स का मीनिंग देख लेते हैं शॉर्ट में. वी विल बिगिन विथ वांट. वांट क्या होती है? बारिश के दिन है, आई वांट अ छतरी, मुझे छतरी चाहिए. उसके लिए दूसरा एक वर्ड है वांट के लिए, नीड. आई नीड अ छतरी, बारिश गिरने वाली है, मुझे कॉलेज जाना है, तो आई नीड अ छतरी. वांट हो या नीड हो, इसका मीनिंग और डिटेल में कैसे बताएंगे, लेकिन वन थिंग इज दैट वांट इज लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन. मुझे गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, तो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मुझे ठंडक मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा. तो आई वांट कोल्ड ड्रिंक मीन्स मेरे पास अभी सेटिस्फैक्शन नहीं है, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मैं सेटिस्फाई होने वाला हूं. सो वांट इज सॉर्ट ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन. लैक है कमी, मेरे मन में सेटिस्फैक्शन नहीं है. किसी और के पास अच्छा सा ड्रेस देखा तो मुझे लगता है कि आई वॉन्ट दैट ड्रेस. उसका मीनिंग क्या हुआ कि नाउ आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं सेटिस्फाई नहीं हूं मेरे ड्रेस से, मुझे वो ड्रेस मिलेगा तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा. सो वॉन्ट इज लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन. वो चीज मिलने के बाद मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, वो चीजें मुझे चाहिए, दैट इज वॉन्ट. ह्यूमन वॉन्ट्स, इंसान की जो वॉन्ट्स है वो बहुत बढ़ गई है. देखो, चिड़िया पहले भी घोंसला बनाती थी घास फूस से, आज भी वही करती है. बट हम लोगों ने क्या किया, पहले गुफा में रहते थे, फिर घास का झोपड़ा बनाने लगे, फिर मिट्टी का, अभी सीमेंट का, अभी टॉवर्स, अलग अलग मटेरियल. तो वांट इंक्रीज हो गई है. ह्यूमन वांट्स हैव इंक्रीज, बहुत इंक्रीज हो गई है. उसका रीजन ये है कि हम लोग को बेटर लिविंग चाहिए और अच्छी तरह से जीना है, बिकॉज ऑफ बेटर मेनी इन्वेंशंस. नए नए इन्वेंशन आ रहे, तो हमें लगता है मेरे पास ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, पहले हम लोग जब छोटे थे तो चल के जाते थे कॉलेज में, अभी लोग बाइक से जाते हैं, ऑटो से जाते हैं. तो पेट्रोल की वांट बढ़ गई है. क्यों बढ़ गई? क्योंकि बाइक आई है, क्योंकि ऑटो रिक्शा आई है, क्योंकि बस आई है, क्योंकि 4 व्हीलर आई है. तो बिकॉज ऑफ इन्वेंशंस हम चाहते हैं कि मेरे पास वो सभी चीजें हो, मेरी लाइफ और बेटर बने. दैट इज वाई वांट्स हैव इंक्रीज. पहली बात. दूसरी बात इज दैट द पॉपुलेशन हैज ऑल्सो इंक्रीज. पॉपुलेशन बढ़ गई है, उसी की वजह से भी पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई है. पॉपुलेशन बढ़ गई है, उसी की वजह से फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ गई है. तो दो बातें हैं. पहली बात है बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशंस, इनोवेशंस, अलग अलग चीजों की वजह से हमारी वांट्स बढ़ गई है, ह्यूमन वांट्स खास करके. और दूसरी बात है पॉपुलेशन बढ़ गई है. इन दो चीजों के कारण पूरे वर्ल्ड में सभी चीजों की वांट, जरूरत बढ़ गई है. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वांट्स. वांट्स की विशेषताएं क्या है, वांट्स कैसी हैं. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज वांट्स आर अनलिमिटेड. दे आर अनलिमिटेड, उनका कोई एंड नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, चल के जाते थे स्कूल में, साइकिल चाहिए. साइकिल नहीं, अभी बड़ा हो गया, बाइक चाहिए. बाइक नहीं, अभी कार चाहिए, फिर बड़ी कार चाहिए, फिर मुझे कार के लिए ड्राइवर चाहिए. जरूरतें कभी भी हमारी खत्म नहीं होती. सम वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर. रिकरिंग, बार बार आती रहती है. फॉर एग्जाम्पल, हमें चाहिए खाना, सुबह फिर शाम को, फिर सुबह फिर शाम को, फिर सुबह फिर शाम को, रिकरिंग अगेन एंड अगेन. तो कुछ वांट्स हमारी है, दे आर रिकरिंग, बार बार आती रहती है, दे गो ऑन रिपीटिंग. और कुछ वांट्स है वो अकेजनल है. बीमार पड़े तो मेडिसिन चाहिए, कहीं घूमने जाना है तो ट्रैकिंग शूज चाहिए, वगैरह वगैरह. खेलने जाना है तो स्पोर्ट्स शूज चाहिए. सम वांट्स आर रिकरिंग, बार बार आती रहती है. और कुछ है अकेजनल, कभी कभी आती है. वांट्स डिफर विथ एज. एज के हिसाब से हमारी वांट्स बदलते जाती है. फॉर एग्जाम्पल, छोटे बच्चे हैं तो कैसी खुशबू आएगी, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर. थोड़े बड़े हो गए तो फेस क्रीम, टाल्कम पाउडर वगैरह वगैरह, खुशबूदार चीजें. और बड़े हो गए तो डिओड्रेंट वगैरह. और फिर बूढ़े लोग रहे तो बाम, दवाइयां वगैरह खुशबू आएगी. इसका मीनिंग यही है कि वांट्स डिफर विथ एज. जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारी वांट्स चेंज होते जाती है. वांट्स डिफर विथ जेंडर ऑल्सो. जेंट्स की, लेडीज की वांट्स अलग रहती है. ओके, छतरी का एग्जांपल लेते हैं. इफ सम जेंट्स गोज इनटू द शॉप हियर, बोलेगा छतरी चाहिए, कौन से कलर की, ब्लैक कलर की दे दो, लेके आ गया. लेडीज जाएंगी तो फूल वाले,
कौन से कलर की, येलो, फिर येलो में से लेमन येलो, पीच येलो, ये येलो, वो येलो. वॉन्ट्स डिफर अकॉर्डिंग टू जेंडर. वॉन्ट्स डिफर अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंसेस. प्रेफरेंस क्या होता है? चाय और कॉफी दोनों मेरे सामने आ गए तो मैं ज्यादा क्या पसंद करूंगा, दैट इज माई प्रेफरेंस. सो पानी, किसी को ठंडा पानी चाहिए, किसी को चिल्ड पानी चाहिए बर्फ डाला हुआ, किसी को नॉर्मल पानी चाहिए, किसी को गर्म पानी चाहिए. तो लोगों के प्रीफरेंस अलग अलग रहते हैं. अकॉर्डिंग टू देम देयर वांट्स आल्सो चेंज. वांट्स डिफर विथ सीजन्स. सीजन चेंज हो गया, वांट चेंज हो गई. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. गर्मी में क्या चाहिए था? कोल्ड ड्रिंक. अभी बारिश आ गई, क्या चाहिए? छतरी, रेनकोट चाहिए. फिर ठंडी आ जाएगी, क्या चाहिए? स्वेटर. गरम गरम चाय चाहिए, भजिया चाहिए तली हुई. तो सीजन के हिसाब से वांट्स भी बदलती रहती है. वांट्स चेंज ड्यू टू कल्चर्स. अलग अलग लोगों के कल्चर रहते हैं, रिलीजन रहते हैं, ट्रेडिशन, फेस्टिवल्स अलग रहते हैं, वैसे वांट्स चेंज होती रहती है. फॉर एग्जाम्पल, दिवाली रहेगी तो रंगोली के कलर की डिमांड ज्यादा रहेगी. इफ इट इज क्रिसमस तो अलग अलग टाइप के कैंडल्स की डिमांड रहेगी, है ना. पीपल विल वांट देम. ईद रहेगी तो ड्राई फ्रूट्स की डिमांड बढ़ेगी. तो अलग अलग कल्चर्स की वजह से भी अलग अलग चीजों की डिमांड रहती है. पॉइंट्स आर वेरी इजी, लेकिन इसको सीक्वेंस पे ध्यान में कैसे रखेंगे आज वो भी आइडिया देख लेते हैं. सबसे पहला पॉइंट इज अनलिमिटेड. अनलिमिटेड बोलने के बाद तुरंत क्या चीज याद आती है? अनलिमिटेड टॉक टाइम. तो हमें अनलिमिटेड टॉक टाइम चाहिए मोबाइल में, बार बार चाहिए, रिकरिंग चाहिए. अनलिमिटेड रिकरिंग, UR. ओके. फिर आ गया डिफर्स विथ. चार चीजों की वजह से बदलते हैं. AGPS. A एज, G जेंडर, P है प्रेफरेंसेस एंड S है अपना सीजन और लास्ट में है C सेलफोन. सो यू आर अ GPS सेलफोन. यू आर अ GPS सेलफोन. U अनलिमिटेड. R रिकरिंग. A differs with age. GPS. G differs with gender. P differs with preferences. S differs with season. And last वाला differs due to cultures. U R A GPS C. Now that we are at time, we are going very slow. हम लोग के पास टाइम है बार बार रिवीजन करने के लिए. तो आई रिक्वेस्ट यू, जब भी आपके पास टाइम है ना, गो ऑन टॉकिंग टू योर सेल्फ. अपने आप बातें करो, अपने साथ में इसका रिवीजन कर दो. अभी हम लोग ये पक्का कर सकते हैं, ये वर्ड्स हमारे मुंह में बैठ जाएंगे तो स्लोली अपनी हैबिट बन जाएगी ऑफ टॉकिंग इंग्लिश. तो ज्यादा बर्डन नहीं लगेगा व्हेन वी गो टू कॉलेज. ऑलवेज बी पॉजिटिव. ऐसे मत सोचो कि कोरोना ने हम लोग को लटका के रखा है लॉकडाउन में. ऐसे सोचो कि कोरोना ने हमें आराम से पढ़ने की, विदाउट टेंशन रिवीजन करने का चांस दिया है. ओके. एंजॉय लर्निंग. ऑल द बेस्ट.